सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल है, बिल गेट्स उतना पढ़ा लिखा नहीं है। एनसीआरबी का डाटा के अनुसार बिहार क्राइम के मामले में अभी सबसे उच्च स्थान पर है। हर दिन हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। थाने में तो बहुत जगह रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है ताकि क्राइम का ग्राफ और रिकॉर्ड बढ़ जाएगा। सत्ता में बने रहने का एक क्षण का भी अधिकार नहीं है। आप कितना मौका चाहिए? 20 साल से आप सत्ता में है। दारू चलिए, अभी जो ये चेक इन में आया है ना गार्ड सब, वो सब खुद बोलता है कि दारू कहाँ मिलता है। बोलिए हम 10 दिन से दारू नहीं पिए हैं। वो तो बोलता है कि फिर गुरा को लेंगे, वो तो लोन दिया है ना, वो तो ले लेगा। फिर ये बोलता है कि हम नहीं लेंगे। यहाँ कोयरी है, वहाँ जाकर देख लीजिए बिजली की व्यवस्था बढ़िया है बिहार में। जहाँ की ज्यादा का गांठ है वहाँ बिजली की व्यवस्था है नहीं। देख लीजिए बिहार में जाकर कहीं भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल इंडिया न्यूज और मैं हूं बादल कुमार। अभी हम मौजूद हैं बेलहर विधानसभा क्षेत्र के हथियाडारा पंचायत में। आप हमारे साथ देख रहे हैं कि अभी जुड़े हैं राजद के जिला अध्यक्ष, जो कि बांका जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और भी लोग हैं यहाँ पर। इन सभी से बातें करेंगे और चुनाव का क्या माहौल बना हुआ है, जनता से किस प्रकार का प्यार मिल रहा है, इन सभी बातों को रखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हमारे स्पेशल इंडिया न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है और हम आपका सबसे पहले परिचय जानना चाहेंगे। धन्यवाद आपका। मेरा नाम विशाल यादव हुआ, आरजेडी के युवा जिला अध्यक्ष बांका जिला के। अब इस बार आपका जो चुनाव है, जो इस बार जो आप लोग लड़ रहे हैं, मतलब चुनाव का मेन मुद्दा क्या है एवं विजन क्या है? देखिए, हम लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि बिहार में देखेंगे कि बेरोजगारी का समस्या सबसे ज़्यादा है। बिहार आप देखेंगे कि दूसरे स्टेट, चाहे गुजरात हो, आंध्र प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटक हो, सबसे ज़्यादा पलायन बिहार से ही होता है। तो हम लोग का कोशिश रहेगा क्या, जो भी नौजवान युवा हैं, पढ़े लिखे हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, सब बेरोजगार हैं। तो बेरोजगारी को रोकना, इसको कम करना हम लोग की सर्वोच्च प्राथमिकता यह है। महिलाओं के लिए? महिलाओं के लिए जैसे आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा कि सबके आशीर्वाद और सहयोग से, सभी माताएं बहनों के सहयोग से, आशीर्वाद से अगर हम लोगों की सरकार बनती है, उन लोगों ने अगर आशीर्वाद दिया, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो सभी माता बहन के खाते में 2500 रुपया महीना प्रत्येक माह दिया जाएगा। माई बहन मान योजना के तहत जिस तरह से झारखंड में मैया योजना चालू है, उसी तरह से बिहार में माई बहन मान योजना चालू करके सभी माताएं बहनों के खाते में 2500 रुपया महीना प्रत्येक माह दिया जाएगा। इसमें मेरा इसमें मेरा दो सवाल है। एक, बिहार की जो नई पार्टी है प्रशांत किशोर, जो जिसके संस्थापक हैं जन स्वराज, उन्होंने कहा कि ये जो माई बहन की योजना है, कहीं ना कहीं ये जो है जनता को बरगला रही है, क्योंकि इस बिहार सरकार को उतना बजट ही नहीं है। पहले उनका सवाल है। और दूसरा सवाल ये है कि जिस प्रकार से अभी वर्तमान की सरकार सभी महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, तो विपक्ष कहते हैं कि ये सब जितना भी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि देंगे, ये कहीं ना कहीं जो है झूठ बोल रहे हैं, यानी कि चुनावी वो लोग जो है ढकोसला है। ये दोनों बातों का हम आपके सामने रख रहे हैं, ये दोनों का हमें क्लियर रूप में आंसर चाहिए। सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले आप जो जैसे आपने कहा कि 2500 रुपये बरगलाने का काम है। देखिए, कोई भी चुनाव होता है, क्या आप मान रहे हैं कि उतना बिहार सरकार की बजट है? बजट देखिए, मेरा कहने का मतलब है क्या, सबसे बड़ी चीज़ है इच्छा शक्ति। अगर आपके अंदर इच्छा शक्ति होगी कि नहीं हमको काम करना है, जनता के लिए काम करना है, तो काम करके दिखा देंगे। यही तेजस्वी यादव जी जब बोले थे कि हम सरकारी नौकरी देंगे 10 लाख, तो नीतीश कुमार जी क्या बोल रहे थे, क्या पैसा कहाँ से लाएगा, तरह तरह का बात बोले थे कि कहाँ से लाएगा, बाप के यहाँ से लाएगा। वही नीतीश कुमार जी, जब महागठबंधन सरकार में हम लोग शामिल हुए, तो वही नीतीश कुमार जी से तेजस्वी यादव जी ने 5 लाख सरकारी नियुक्ति, शिक्षक लोगों का बहाली जो गांधी मैदान है, वही नियुक्ति पत्र बंटवाने का काम किया। उसमें सभी समाज के लोगों को, युवाओं को नौकरी मिला। तो मेरा कहने का मतलब है, सवाल उस वक्त भी उठ रहा था जब तेजस्वी जी बोले कि हम नौकरी देंगे, उस वक्त बोले कहाँ से देगा, तो उसी तरह से सवाल इस वक्त भी उठाया जा रहा है कि 2500 रुपये कैसे देंगे। मेरा कहने का मतलब 3 लाख समथिंग हज़ार करोड़ का बिहार का बजट है। अगर ईमानदारी से, अगर भ्रष्टाचार अगर कम हो जाए या ख़त्म कर दिया जाए, तो जो पैसे नेता लोग, अफसर लोग जो लूटते हैं, अगर उस लूट पे अगर रोक लगा दिया जाए, तो हमको लगता है पैसा तो बिहार में ही उपलब्ध है। जो यहाँ से पैसा आप लोग दे सकते हैं, हम लोग दे सकते हैं। पहले आशीर्वाद मिल जाए, सहयोग मिल जाए। जैसे हम लोग नौकरी देने का काम तेजस्वी यादव जी ने किया, उसी तरह से जो बोले हैं, जो वादा किए हैं 2500 रुपये प्रत्येक माह, वो देने का कार्य करेंगे। आपका दूसरा सवाल क्या था, वो चीज़ को लेकर हम जानना चाहेंगे। जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि 2500, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को 10 हज़ार रुपया दे रहे हैं, जिससे महिला बहुत खुश है। हम लोगों ने बहुत सारे गाँव में हम लोगों ने देखा, और जो बोल रहे हैं, कभी कभी हम लोगों ने कहते हैं कि जिस तरह से तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि हम लोग भी देंगे, तो कहीं ना कहीं चुनावी ये जो जुमला है, इस तरह से विपक्ष लोग कहते हैं। 10,000 जो नीतीश कुमार जी दे रहे हैं, वो एक तरह से देखिए, वो डायरेक्ट महिलाओं के खाते में, वो तो जीविका दीदी को दिया जा रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो यह है।
दूसरी बात यह है कि वो एक तरह से लोन के तरह में अभी यो उद्योग लगाने के लिए या फिर कुछ धंधा पानी करने के लिए। आज के डेट में आप ही बताइए 10,000 में कौन सा धंधा पानी हो जाएगा आज के डेट में। अगर अच्छा ढंग का साड़ी अगर कोई खरीदने जाएगा तो 10,000 में साड़ी भी नहीं मिलेगा। एक अच्छा साड़ी लेने जाएगा तो 15,000 20,000 का साड़ी मिलेगा आपको। एक साड़ी का भी पैसा नहीं होता है 10,000। आप उद्योग धंधा कैसे लगा लीजिएगा। तो ये एक तो चुनावी एक जुमलेबाजी टाइप का काम करते हैं। अगर आपको यही काम करना था, तेजस्वी यादव जी तो अभी घोषणा किए 2,500 रुपये। आप तो पिछले 20 साल से सरकार में, आप क्यों नहीं महिलाओं के लिए कुछ? वर्तमान की जो सरकार है अभी तो कहीं ना कहीं बिजली भी फ्री की हुई है 125 यूनिट। तेजस्वी यादव जी जब घोषणा की हम 200 यूनिट प्रत्येक माह फ्री देंगे यूनिट, हमारी सरकार बनेगी 200 यूनिट का फ्री का बिजली देंगे हर गांव घर में, तब नीतीश कुमार जी और उनकी सरकार भाजपा की सरकार ने डर के 125 यूनिट का घोषणा किया। आप तेजस्वी यादव जी के जो वो घोषणा करते हैं आप उसका कॉपी करने का काम करते हैं। आपका इसका मतलब अपना निजी कोई विजन नहीं है, अपना कोई विचार नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको जब करना ही था, आप 20 साल से सरकार में थे, पहले क्यों नहीं किया? आप पहले क्यों नहीं घोषणा की? इस बात से भी सहमत हैं, विपक्ष कर रहे हैं कि जब भी आती है तो आपकी सरकार जनता भी कहती है कि जंगल राज हो जाता है। हम लोग जो है 10 बजे रात तक कहीं जो है आना जाना, जो आने जाने में महिलाओं को, पुरुष को, जितना भी युवा है, पीढ़ी है, सबको कहता है वो सहमत है। इस बात को क्या कर? देखिए आप नौजवान हैं, आप मीडिया से हैं, जागरूक हैं आप, है ना। आप हम लोग सिर्फ मुंह से बोल दें तो मतलब नहीं बनता है, तुलनात्मक और उसका प्रूफ होना चाहिए। जो बात हम कह रहे हैं उसका प्रूफ होना चाहिए। अगर आप जंगल राज कह रहे हैं तो उसका भी प्रूफ होना चाहिए। हमारे देश में तथ्य के आधार पर बात होनी चाहिए। NCRB आप लोग सुनेंगे, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, NCRB का डाटा आप उठाइए जो क्राइम का रिपोर्ट पेश करता है। वो केंद्र सरकार का मामला है। केंद्र सरकार भारत सरकार के अधीन, मतलब गृह मंत्रालय के अधीन आता है। NCRB का डाटा के अनुसार बिहार क्राइम के मामले में अभी सबसे उच्च स्थान पर है। आप लालू जी का जो पीरियड था 1990 से लेकर 2005 तक, जो 15 साल का था, और 2005 से लेकर 2025 तक आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए NCRB के डाटा का उठाकर। आप देखेंगे 2005 से लेकर 2025 में क्राइम का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। इसका मतलब है कि जंगल राज जो है अभी रहा। हाँ, आप बताइए जंगल राज, जैसे मोकामा में जो हत्या किया गया, किस तरह से दर्दनाक तरीके से गोली मारा गया और उस पर घसीट के उस पर गाड़ी चढ़ा दिया गया, थार गाड़ी चढ़ा दिया गया। वो बुजुर्ग 80 साल का बुजुर्ग को जो घसीट के मारा गया, वो कहाँ से जाए? जंगल राज नहीं है ये चीज़। आप लोग दिन दहाड़े कोई भी समाज का हो, आप देखेंगे हर दिन हत्या हो रहा है, लूट हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। थाने में तो बहुत जगह रिपोर्ट दर्ज नहीं करता है ताकि क्राइम का ग्राफ और रिकॉर्ड बढ़ जाएगा। इस तरह का समस्या है। अच्छा, तेजस्वी यादव को बार बार कहते हैं प्रशांत किशोर 9वीं फेल है। देखिए फेल और पास, तेजस्वी यादव में इतना तो हिम्मत है क्या वो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ हम 9वीं पास किए क्योंकि हम क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेलने वक्त वो ध्यान पढ़ाई पे नहीं दे पाए, उनको उतना वक्त नहीं मिल पाया। हमारा मकसद है आप देखेंगे बहुत सारे बिहार में हो या देश में हो उदाहरण पड़े हुए हैं, क्या पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन अपने जो कार्य क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़। सचिन तेंदुलकर मैट्रिक फेल है, बिल गेट्स उतना पढ़ा लिखा नहीं है, अपने काम से सबको प्रभावित। 17 महीना काम किया, आप देखेंगे वाजिब उन्होंने सभी समाज सभी वर्ग के लिए काम करके दिखलाया है, वो होना चाहिए ना। जन स्वराज कह रही है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम लोग जो है पलायन रोकेंगे। क्या बेहतर विकल्प है जनता के लिए, हाँ या ना? देखिए पलायन रोकना कौन नहीं चाहता, हम लोग भी चाहते हैं क्या नहीं पलायन रोकें, लेकिन जिनको मौका जनता ने दिया 20 साल से, वो अगर नहीं रोक पाया अब तक, उनकी विफलता है। 20 साल बहुत काफ़ी समय होता है। 20 साल से अगर भाजपा जदयू सरकार ने बिहार से पलायन नहीं रोक पाया तो उनको सत्ता में बने रहने का एक क्षण का भी अधिकार नहीं है। अब कितना मौका चाहिए? 20 साल से अब सत्ता में है, पलायन अभी बिहार में सबसे ज़्यादा है, बेरोजगारी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है। आप हर चीज़ में आप जितना नेगेटिव चीज़ है उसमें ज़्यादा है, और जो पॉजिटिव चीज़ है उसमें सब में पीछे आप जा रहे हैं। आपकी फिलहाल की लोकल की समस्या क्या है और सबसे प्राथमिकता क्या होगा जब आपको जनता मौका देगी? देखिए लोकल जो समस्या हम लोगों का है कि जैसे बेलहर की जनता को हम लोग को यहाँ पे चाहिए कि अच्छा सा एक मेडिकल कॉलेज हो और उद्योग धंधा का एक फैक्ट्री कुछ लगे, ताकि लोग जो पलायन, तेजस्वी जी कहें कि अगर हमारी सरकार बनती है हर जिला में कारखाना जरूर लगाया जाएगा, ताकि जो पलायन होता है कुछ हद तक कम से कम शुरुआत तो हम लोग कर रहे हैं। 5 साल में सब चीज़ नहीं कर सकते लेकिन शुरुआत तो हम लोग कर सकते हैं ना। तो अगर फैक्ट्री का लगा दिया जाएगा, जिला में एक अगर फैक्ट्री लगेगा, उससे थोड़ा जो बाहर पलायन करते हैं उसमें थोड़ा सा अंकुश लगेगा। ऐसे ही बहुत सारा रोड मैप है जो लोकल इशू पे किया जाएगा। यहाँ भ्रष्टाचार का समस्या ज़्यादा है। आप थाना और ब्लॉक चले जाइए, हर थाना ब्लॉक में आप CO के पास जाइए, थाना प्रभारी के पास जाइए, आपका सही वाजिब काम भी रहेगा। आपको बिना घूस या बिना पैरवी का कोई काम, पैरवी तो छोड़िए, बिना घूस दिए कोई काम नहीं होता है। तो ये सबको रोकना मेन मकसद। वर्तमान सरकार की जो फैसला है कि दारू बंद, क्या लग रहा है इससे? अभी शहर में और गांव में इस प्रकार जिस तरह से दारू बंद है, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं ये कानून बरकरार है या फिर जो है लोग जो है इसके पीछे जो है कुछ गलत
प्रयास उठाए जा रहे हैं युवा। अगर शराबबंदी है तो उसको पूर्ण शराबबंदी होना चाहिए। ठीक है, आप इस चीज़ को देखिए, शराबबंदी एक तरह से नीतीश कुमार जी कर दिए हैं, लेकिन दूसरी तरफ से शराब सप्लाई सब जगह करवा रहे हैं। उनका पुलिस प्रशासन को पता है कहाँ का शराब मिलता है, लेकिन फिर भी शराब मिल रहा है। शराबबंदी करवाने से ये हुआ है क्या, जो नौजवान है जिनको अपना कुछ रोजगार धंधा कर, वो लोग शराब बेचने सप्लाई करने में लग गया है। एक तरह से उनका भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी ये सरकार आएगी तो पूर्णतः बंद करेंगे आप लोग? हाँ, पूर्णतः बंद होना चाहिए। या तो पूर्णतः बंद कर दीजिए तो नहीं बंद करिए। इससे होगा कि आप शराबबंदी कर दीजिए, जहरीली शराब मिलता है। बहुत सारे आप लोग सुने होंगे, जहरीली शराब पीने से कितने लोगों की मौत हो चुका है आज तक के डेट में। आप आंकड़ा उठा के देखिएगा तो हज़ारों की संख्या में अगर मिला के देखिएगा, जब से शराबबंदी हुई जहरीली। तो एक तरह से धंधा ना हो गया, आप शराब बंद कर दिए तो दूसरी तरफ से जहरीली शराब मिल रहा है। ठीक, तो मान के चलिए, तो वो चीज़ नहीं होना चाहिए। आप करिए तो पूर्ण रूप से बंद करिए, नहीं तो नहीं करिए। फिर स्कूल में पढ़ते हो? कौन क्लास में? चौथा कौन सा क्लास? चौथा क्लास में। चौथा क्लास में। कौन सा स्कूल में? सरकारी। बिहार सरकारी स्कूल में जो व्यवस्था अच्छा तो रूप से व्यवस्था दे रही है आपको? टीचर आते हैं समय पे? हाँ। खिचड़ी बढ़िया चल रहा है अभी? हाँ। क्या नहीं, लेट से आता है टीचर उचर सब। टीचर सब लेट से आता हाँ। है? खाना पीना वही रंग मिलता है, कभी कभी मिलता है, कभी कोई नहीं मिलता है। सच बोलो, सच बोलो। सच बोल रहे। हाँ। एक चीज और पूछेंगे तुमसे, नेता कौन पसंद है, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव। तुमको कौन पसंद नेता है? तेजस्वी यादव उसमें क्या देखते हो बाबू? बढ़िया देखते हैं। आप वर्तमान की सरकार को किस नजरिए से देखते हो? अरे सरकार मेरा तेजस्वी आना चाहिए, पलायन रुकेगा। दारू जो आप बोले, दारू चलिए, अभी जो ये चेकिंग में आया है ना गार्ड सब, वो सब खुद बोलता है कि दारू कहाँ मिलता है। बोलिए हम 10 दिन से दारू नहीं पिए हैं, हमको पीने का मन कर रहा है। और आप क्या जानना चाहते हैं इस नीतीश सरकार में? किसे आप बेहतर विकल्प मान रहे हैं? तेजस्वी यादव। क्या विजन? युवाओं के लिए रोजगार, और इनका जो नीति है गरीब के लिए उत्थानपूर्ण है। और अभी जो वर्तमान सरकार है ये भ्रष्ट सरकार है और अफसरशाही है, और गरीब जनता का कोई सुनता नहीं है। एक सवाल और है, किसान के लिए आप जो है कहीं ना कहीं, देखिए, तेजस्वी यादव जी का साफ मानना है, हमारे किसान भाइयों, महिलाओं, माताएं, बहनों, किसान के लिए जो ऋण का जो सुविधा है, जो ऋण लिए हैं वो ऋण माफ़ किया जाएगा। पहली चीज़ वो है। और उनको खाद समय पे उपलब्ध हो, खाद का कालाबाजारी बिल्कुल नहीं हो। हम लोगों की सरकार आएगी तो खाद का कालाबाजारी पूर्णतः बंद किया जाएगा, ये हम आश्वस्त करा सकते हैं अपने। कि अभी जो है आपके अकॉर्डिंग अभी कहीं ना कहीं कालाबाजारी चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। खाद का समस्या जब लेने के लिए जाता है तो रहने के बावजूद भी लंबा लंबा लाइन लगा रहता है। बहुत जगह ऐसा स्थिति है कि लाठी डंडा किसान पे मारा जाता है। वहाँ 400 रुपया बोरा मिल रहा है सर। ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किसको वोट दीजिएगा इस बार, तीर या लालटेन? नहीं, तेजस्वी देना है तो तेजस्वी दीजिएगा। कौन छाप है उसमें? लालटेन छाप है। कोई बोल रहा था तीर छाप। नहीं, लालटेन छाप है। किसको दीजिएगा? तेजस्वी यादव के। कौन छाप? लालटेन छाप। क्या उसमें देख रहे हैं? उसमें देख रहे हैं कि रोजगार देगा, बोलेगा महिला लोग को पैसा देंगे, वो बोल रहा है, और क्या बोलेगा। अच्छा, अभी जो वर्तमान सरकार जो 10,000 दिया, कहीं ना आपके खाते में आया? वो तो बोलता है कि फिर गुरा को लेंगे, वो तो लोन दिया है ना, वो तो ले लेगा। फिर ये बोलता है कि हम नहीं लेंगे। ये जो तेजस्वी यादव जो को इस बार जिताना है। हाँ, इसको बार जिताना है। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? लालू राबड़ी जिंदाबाद। बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो? महागठबंधन जिंदाबाद। एक चीज है, जातियाबादी है। जहाँ कोयरी है वहाँ जाकर देख लीजिए बिजली की व्यवस्था बढ़िया है बिहार में। और जहाँ की यादव का गांठ है वहाँ बिजली की व्यवस्था है नहीं। देख लीजिए बिहार में जाकर कहीं भी बिजली की व्यवस्था नहीं है। यादव में जाकर को पूरा गाँव में गाँव बिजली है, तो कैसे दू कमन नहीं हुआ? आपके यहाँ पर जो युवा जिला अध्यक्ष है, इनसे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, और अगर है तो इन समस्या पे कब इस पर क्या कहेंगे? जनता सामने समस्या। अब जनता मालिक है, अगर इन्होंने कुछ कहा है तो इनकी बातों में कुछ सच्चाई होगी। तो ये सब भेदभाव, अगर ऐसा बात है, अगर है तो हम नहीं कह सकते क्या है नहीं है। जैसे कह रहे हैं, अगर मान के लिए सही है तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब किसी आधार पे ये भेदभाव वो कहीं से सही नहीं है, यूनिफॉर्म हो। जेडीयू का जो वर्तमान अभी विधायक है, 5 वर्ष में वो इस बस्ती में अभी तक रुके नहीं होंगे, और चुनावी मौसम में भी अभी तक वो नहीं आए हैं। उनका डायरेक्ट भेदभाव है इस बस्ती से, वो अनेकों बस्ती से
यहाँ आता भी नहीं है और ये बनने लायक भी नहीं है। गुंडों का सरकार है ये। अभी तो देखे होंगे वर्तमान में मोकामा में। कास्ट तो आप ही का है मनोज यादव। अरे कास्ट मैंने नहीं रखता है, कास्ट से क्या हुआ, चोर रहेगा मेरा कास्ट में तो क्या वो चोरे नहीं रहेगा। कास्ट में कास्ट से क्या लेना देना है, कास्ट का कोई बात नहीं। विकास को देखना। हाँ विकास मेरा प्राथमिकता है और बेलहर विधानसभा गरीब क्षेत्र है और क्षेत्रफल बहुत बड़ा है। आरजेडी वोटर आईडी बन गया है? वोटर आईडी अभी नहीं बना है। बस नेता कौन पसंद है? नेता तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव पसंद है। हाँ। इसमें क्या देख रहे हो तुम लोग? विकास देख रहे हैं। हाँ स्कूल का क्या स्थिति है जब अभी जिस स्थिति बहुत खराब है। बहुत खराब हाँ। बोलो सच बोल रहे हैं। सच बोल रहे हैं, बहुत खराब है स्थिति। मिलते हैं आप लोग से अगले वीडियो में कुछ नया लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।